हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी एकेडमी पर। और मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए आर्टिकल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। देखो बेटा, हमने आर्टिकल की एक पहले भी क्लास ली थी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि आर्टिकल होता क्या है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और आई थिंक 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी। आज हम उसी के आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपके लिए 20-25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। और डैम श्योर अगर आपने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आर्टिकल आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा बेटा। तो चलो सबसे पहले क्या काम करेंगे। इंग्लिश की पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे जो कि थे 1 वर्ड के, तो उनके आंसर्स देख लेते हैं कि वो क्या होंगे पहले। तो देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट था, देखो मैंने आपको समझा तो दिया था लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को इकट्ठा करता है ना, एज ए हॉबी, ठीक है, उसे कहते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लो, न्यूमिसमैटिस्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो मैप तैयार करता है, बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसे क्या कहते हैं हम, कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। तो ये हो गए तीनों क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं आर्टिकल बाय प्रकाश सर, ओके। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शंस तो आपके आपके चारों सेम रहेंगे हर क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द, और फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया है नो आर्टिकल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा जिसमें कि आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, कैन यू स्पीक, फिर ब्लैंक है स्पेनिश। स्पेनिश क्या है बेटा, एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैन यू स्पीक स्पेनिश, तो आपको क्या लगता है, ए यूज होगा, एन यूज होगा कि दा यूज होगा, ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं, ठीक है ना, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल की पहली क्लास देखेंगे, ठीक है, तब जाके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए दूसरी क्लास देखेंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आंसर होगा नो आर्टिकल, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लैंग्वेज होगी उसके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, कैन यू स्पीक स्पेनिश। यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही ए, ना ही एन और ना ही द, नो आर्टिकल आपको टिक कर देना है। ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं आपके जिसमें नो आर्टिकल आप फिल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ये बात अपने मन में आप बैठा लो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई सॉ, फॉर ब्लैंक है, मूवी लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा बेटा ए, आई सॉ ए मूवी लास्ट नाइट। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अगर हम दा की बात अभी छोड़ दें तो मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपका, ठीक है। अगर हम दा की बात नहीं कर रहे हैं तो हम ए और एन की बात कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि ब्लैंक के बाद बेटा अगर कोई वर्ड है और उसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो जो पहला अक्षर आता है, जैसे मूवी में माँ आ रहा है, मूवी में माँ आ रहा है, अगर वो आ से आहा के बीच का होगा तो उसमें एन लगेगा, और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर है वो का से ग्या के बीच का आ रहा है तो वहाँ पे ए लगेगा। तो आप देख सकते हैं मूवी का से ग्या के बीच में आता है माँ, इसलिए क्या यूज़ हो रहा है, ए यूज़ होगा। आई सॉ ए मूवी लास्ट नाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई एट ब्लैंक एप्पल पाई टुडे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने आज एक एप्पल खाया,
ठीक है, एक एप्पल, आप समझ पा रहे हैं, एक की बात हो रही है। ए और एन का मतलब ही होता है एक, पर प्रॉब्लम यह है कि यूज़ क्या करेंगे हम, ए यूज़ करेंगे कि एन यूज़ करेंगे। तो देखिए एप्पल, ए आ रहा है ना, ए किस में आता है, आ से आहा के बीच में, इसलिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एन। आई एट एन एप्पल पाई टुडे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट कॉस्ट फॉर ब्लैंक 100 रुपीज़। ठीक है, हम कहते हैं ना कभी कभी इसकी कीमत 100 रुपये है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, ए। देखिए एन तो आएगा नहीं, एन 100, हा 100 हा से स्टार्ट होता है ना, और हा आ से आहा के बीच में आता है, सॉरी का से ज्ञा के बीच में आता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए। और आ से आहा के बीच में आएगा तो क्या यूज़ करेंगे, एन। चलिए, ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। आई ईट ब्लैंक ऑरेंज एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट। मैं ऑरेंज खाता हूँ हर रोज़ ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे आपको सेंस पकड़नी होगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो, पहली बात तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि ऑरेंज ओ किस में आता है, आ से आ के बीच में आता है, इसलिए एन यूज़ होगा। आई ईट एन ऑरेंज एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ओके। तो बच्चों क्वेश्चंस कैसे हैं आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। जॉन, जॉन एक नाम है। इज फॉर ब्लैंक कैथोलिक। कैथोलिक क्या है, जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं ना, ये इस्लामिक है, ये हिंदू है ना, तो ऐसे ही क्या है, कैथोलिक भी होता है बेटा। तो जब भी हम ऐसे किसी को बताते हैं कि ये किस धर्म का है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए। जॉन इज़ ए कैथोलिक। ओके, यहाँ पे ए का मतलब एक निकल रहा है, जॉन एक कैथोलिक व्यक्ति है। फिर ये रहा 7th क्वेश्चन। बी फॉर ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। आपने ऐसे सेंटेंस सुने भी होंगे बेटा कि बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनो, एक जिम्मेदार नागरिक बनो। तो एक का मतलब तो आप जानते हो, ए और एन में से ही कुछ होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। आई होप क्लियर है इतना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। राघव इज फॉर ब्लैंक अमेजिंग डांसर। हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि राघव एक अच्छा डांसर है। एक ऑब्वियस मतलब है, ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक। अब यूज़ क्या करेंगे, ए यूज़ करेंगे कि एन यूज़ करेंगे, ये बात है जो हमें समझनी है। देखिए अमेजिंग, अमेजिंग का प्रोनाउंसिएशन जब आप करोगे तो आ रहा है ना, आ किस में आता है, आ से आ के बीच में आता है, तो हमको क्या यूज़ करना है, एन। तो राघव इज़ एन अमेजिंग डांसर। आई होप 8 क्वेश्चंस आपके पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, मान लो वो एक टीचर है, तो हम क्या कहते हैं, ही इज़ ए टीचर, है ना। तो बस यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या यूज़ करना है, ए, है ना। और बाकी लॉजिक हर क्वेश्चन में वही लग रहा है कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है। ही इज़ ए टीचर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10। माई सन इज़, अब इसमें क्या हो जाएगा, एन। क्यों, इसका प्रोनाउंसिएशन करो आप, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओ किस में आता है, आ से आ के बीच में, इसलिए एन आएगा। माई सन इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये हो गए आपके टोटल 10 क्वेश्चंस, है ना। अभी रुकना नहीं है, अभी 10 क्वेश्चंस और हैं। फिर एक छोटी सी, एक ऐसा पेज है जिसमें 5 क्वेश्चंस इकट्ठा रखे हैं। आज मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं, आपको ये पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th। रीड करिए आप। क्वेश्चन है, इट वॉज
फिर ब्लैंक अर्जेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है बेटा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन, ठीक है ना। इट वॉज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट, आप देख सकते हैं अर्जेंट आ रहा है ना, अर्जेंट में आ रहा है पहला अक्षर, तो आ रहा है, इसका मतलब क्या यूज़ करेंगे हम, एन यूज़ करेंगे। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, इंडिया के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको दा के केस में बताया था कि दा स्पेशल चीज़ों में लगता है, ठीक है। लाइक कंट्री के पहले लगता है, रिवर के नाम के पहले लगता है, माउंटेन्स के पहले लगता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। प्रेसिडेंट होते हैं वन एंड ओनली, हर देश का एक प्रेसिडेंट होता है, तो ये खास हुआ ना स्पेशल, इसलिए हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है बेटा, द। यहाँ पे आएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू विजिट द यूएस सून। इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूएस मतलब अमेरिका जा रहे हैं विजिट पे, वो भी काफ़ी जल्दी। सून का मतलब होता है जल्दी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक एप्पल पाई आई टेस्टेड यस्टरडे वॉज डेलीशियस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एप्पल पाई का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, वहाँ पे एन लगा था, यहाँ पे क्या लगेगा, द। मैंने आपको पहली क्लास में एक ये चीज़ बताई थी, जब एक बार किसी का इंट्रोडक्शन हो गया हो और दोबारा करते हैं तो भी द यूज़ करते हैं, अब बताऊंगा कैसे। और फॉर एग्जांपल हम पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। लिखा है ना एप्पल पाई, मान लो हमने द यहाँ पे सेट कर दिया, द एप्पल पाई आई टेस्टेड यस्टरडे, इसका मतलब क्या है, वो एप्पल पाई जो मैंने कल टेस्ट किया था वो बहुत डिलीशियस था, मतलब वो एप्पल पाई, समझ रहे हो ना, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द एप्पल पाई आई टेस्टेड यस्टरडे वॉज डिलीशियस। फिर ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है जिसपे 13 था। द मूवी आई सॉ लास्ट नाइट, जो मूवी मैंने कल रात देखी थी वो काफ़ी बोरिंग थी, जो मूवी या फिर कह लो वो मूवी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी सेंस निकले कि वो मूवी है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, द। फिर ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, अमिताभ बच्चन इज़, इसको पहले पूरा पढ़ लो, फिर ब्लैंक है, वन एंड ओनली मेगा स्टार, यहाँ पे भी द यूज़ होगा। क्यों, हमने क्या कहा है यहाँ पे, वन एंड ओनली, ठीक है ना। वन एंड ओनली का मतलब होता है एक लौता, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन इज़ द वन एंड ओनली मेगा स्टार, ठीक है ना। हमने काफ़ी स्पेशलिटी दे दी उसको, है ना, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, द। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, मॉम बेक्ड ब्लैंक केक लास्ट नाइट, फिर ब्लैंक है केक वॉज डिलीशियस। अब यहाँ पे दो ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो क्यों, मॉम बेक्ड ए केक लास्ट नाइट, मॉम ने कल रात एक केक बनाया। अब एक बार हमने इंट्रोडक्शन देखो कर दिया कि मॉम ने एक केक बनाया, अब दोबारा उसकी बात करेंगे तो क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा ना। तो बस यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, है ना। तो मॉम बेक्ड ए केक लास्ट नाइट, द केक वॉज डिलीशियस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ए फैन ऑफ ग्रीक कल्चर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कल्चर की बात हो रही है, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस में आएगा, तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, द। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम ए फैन ऑफ द ग्रीक कल्चर, कल्चर कोई भी हो उसके पहले द यूज़ होगा, ये आपको याद रखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, माई बर्थडे इज ऑन, यहाँ पे क्या यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ, द, ठीक है। माई बर्थडे इज ऑन द 11th ऑफ जून, जब भी हम डेट बताते हैं तो डेट के पहले क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है, ठीक है ना।
अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक नीदरलैंड्स इज स्टिल अंडर लॉकडाउन। यहाँ पे क्या यूज होगा, देखिए नीदरलैंड क्या है बेटा, एक कंट्री का नाम है। मैंने आपको बताया था कंट्री के नाम के पहले क्या यूज होगा, द। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द नीदरलैंड्स इज स्टिल अंडर ए लॉकडाउन। ओके, आई होप क्लियर होगा। देखिए नीदरलैंड एक कंट्री है इसलिए उसके पहले दा लग रहा है, और देखिए लॉकडाउन का जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ला आ रहा है, लॉकडाउन ला, कहाँ से गया कि बीच में ला आता है, इसलिए क्या यूज होगा उसके पहले, ए यूज होगा। अब ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद 5 क्वेश्चन की एक और पेज है, उसे देखना है। अभिजीत बनर्जी इज फॉर ब्लैंक नोबेल प्राइज विनर। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज होगा हमारा ए, अभिजीत बनर्जी इज ए नोबेल प्राइज विनर। हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो अभिजीत बनर्जी हैं वो एक नोबेल प्राइज विजेता है। एक का मतलब क्या होगा, ए या फिर एन। अब आप देख लो नोबेल ना आ रहा है, कहाँ से गया कि बीच में ना आता है, इसलिए क्या यूज होगा, ए। आई होप ये 20 क्वेश्चंस हो गए होंगे क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए एक साथ रखे हैं, ठीक है। ठीक इसके बाद की जो स्लाइड है, जो पेज है, उसमें इन 5 क्वेश्चन के आंसर हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं बेटा, इनको आप पहले सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। जब वो पूरे 5 सॉल्व हो जाएं, उसके बाद वीडियो को पॉज से हटाओ और ठीक 2 सेकंड बाद उसके आंसर्स आपको पेज में शो होंगे, है ना। तो उनको फिर चेक करो और फिर आप खुद देखो कि ये जो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है ना, वो आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और ये 5 क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आंसर भी है इसका। ये हो गया 5 आंसर, और ये जो आंसर है ये किन क्वेश्चंस के हैं, ये इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो आपको यहाँ पे रुक जाना है और पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। कॉपी में आप लिखोगे कि इन 5 क्वेश्चन की ये आंसर हैं, फिर उसके बाद आप चेक करोगे, फिर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सर मेरे 5 में से कितने सही हुए थे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा था। और जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।